मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का। उन्होंने सरकार का सहयोग करने की बात की है, सत्ता पक्ष का सहयोग करने की बात की है और अपनी पार्टी के लोगों को भी ये सलाह दी है विपक्ष के कि आप सरकार का सहयोग करिए। लेकिन वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, तो उनको अपना ध्यान आकर्षित करने दीजिए। हमारी वर्ल्ड बैंक ने किया, वो हमारी संस्था नहीं है। नीति आयोग हमारी संस्था नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है लोगों के दरवाजे तक पहुंचना। हमारी आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैं अपने हिमाचल की जनता को और हिमाचल के लोग जिनके घर बर्बाद हुए हैं ये बताना चाहता हूँ, एक एक पाई जोड़कर आपका घर बनता है। हमारी सरकार आपके लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और मैं चाहूँगा कि उस सहायता की राशि उन घरों तक पहुँचे। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। देखिए, झूठ लिखना नहीं चाहिए और मुझे पता लगा कि वो भरमौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है, तो इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं, तो सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है, मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, भरमौर से है और वहाँ से, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया। मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं और तथ्यों के आधार पर नहीं होते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो। हमने तो सही आंकड़े पेश किए हैं, सही दावा पेश किया है और प्रतिपक्ष की नेताजी के पास कोई सही है तो उतना ही दिला दो जितना आप कह रहे हैं। हम ये इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने विधानसभा का सेशन बुला लिया है, उसमें आप बोलिए। अगर हम सही नहीं प्रकट कर रहे तो फिर कौन कर रहा, जो हर जगह जाकर देख रहे हैं। यहाँ ही हमने देखा, सड़क आपके सामने है बीड़ बगेड़ा की, 2 किलोमीटर पूरी बारिश होगी आउट होगी। उसी सड़क को रिपेयर करने के लिए 5 करोड़ रुपया लग जाएगा। इस स्कूल को की मिट्टी और पीछे दीवार के लिए भी 30 से 40-50 लाख रुपया लग जाएगा। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ हर जगह नुकसान हुआ है। आप बोलना सही आंकड़े नहीं, जितना आपको लगता है उतनी सहायता तो दिलाओ, आर्थिक सहायता। उनके जो सराज है वहाँ भी हम राशन पहुँचा रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या है उसका भी समाधान कर रहे हैं, अन्न पहुँचा रहे हैं, जहाँ बादल फट रहे हैं हर चीज पहुँचा रहे हैं। यही प्रशासन कर सकता है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर ये कर रहा है। गंज में जो भगवाड़ा वाली रोड है वो तो 2-3 किलोमीटर वाश हो गई है। 92 स्कूल का ये पिछला नई बिल्डिंग बन रही थी, पीछे काफ़ी डैमेज हुआ है। इसके मैंने तुरंत प्रभाव से ऑर्डर कर दिए हैं अधिकारियों को और वो अब जल्दी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। और भी जगह भोरज में 1-2 जगह मैं अभी और जा रहा हूँ। उसके बाद ये जो दूसरी आपदा आई है इसने पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आज तो मैं हमीरपुर ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। आने वाले समय में बड़सर जाऊँगा, सुजानपुर जाऊँगा, हमीरपुर जाऊँगा, नदौन जाऊँगा। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इस आपदा का कितना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ेगा और मैं मानता हूँ कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है और हमें केंद्र से आर्थिक सहायता की जरूरत है। उस बारे में हम केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे।